नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। आपका बच्चा यदि स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्स कोटे से यदि नौकरी लगना चाहता है तो कैसे लगे, उसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि खेल सर्टिफिकेट घोटाला है। खासकर की बड़ी खबर, टूर्नामेंट से पहले मेडल, नौकरी के लिए बिना प्रवेश विश्वविद्यालय टीम में दिखाया। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए नौकरी में 2% कोटा है। इस कोटे से नौकरी लेने के लिए इसका फायदा AIU गेम्स में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। भास्कर पड़ताल में खुलासा हुआ कि टूर्नामेंट से पहले ही मेडल दिखाकर नौकरी के लिए आवेदन कराया गया। बाद में यूनिवर्सिटी में बिना एडमिशन टूर्नामेंट खेलने के सर्टिफिकेट दिए गए। फर्जीवाड़े में जयपुर सहित कई निजी विश्वविद्यालय रडार पर है। आपका बच्चा यदि स्पोर्ट्समैन है तो भी नौकरी नहीं लग सकता, क्योंकि जबरदस्त तरीके का फर्जीवाड़ा, लेकिन मीडिया पर कोई दूसरा ही एजेंडा, जिसके तहत आप अपने बच्चों की बेरोजगारी भूले हुए, आप महंगाई भूले हुए, आपका वेतन कम है वो भूले हुए, और भी कई चीजें आप भूले हुए, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में कोई सवाल हो। मानसून के प्रारंभिक दौर में बादल कंबर से इसका असर खरीफ की बुआई पर पड़ा। राजस्थान के 41 में से 24 जिलों में सामान्य या कम बारिश हुई है। जून में कम बारिश से प्रदेश के 34 जिले खरीफ की फसलों की बुआई में पिछड़ गए। इन जिलों के किसान बाजरा, मक्का, दालें व तिलहन समेत अन्य खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। बाजरा, ज्वार, धान, मक्का सहित अन्य अनाज की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 30% तक कमी हुई है। वहीं दालें, तिलहन सहित अन्य फसलें भी कम बोई गई है। इससे असर ये होगा कि आपको जो भी बाजरा, ज्वार, धान, मक्का जो भी इस समय बुआई की जाती है वह अब महंगी होने जा रही है। लेकिन मीडिया पर न तो इसकी कोई चर्चा होगी कि आपका बाजरा या खाने वाला धान कितना महंगा होगा, क्योंकि मीडिया दूसरे कामों में जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है। कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा में प्रसूताओं पर संकट, लेकिन मीडिया पर कितनी चर्चा या विपक्ष कांग्रेस कितनी इस पर एक्शन लेती है या कितना इस पर पलटवार करती है सरकार पर, लेकिन कहीं से भी कोई आवाज नहीं, मीडिया पर भी कोई आवाज नहीं। महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 6 दिन में 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। कितनी मीडिया पर चर्चा यह आप जानते हैं, क्योंकि यह समस्या आपकी है। सभी की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल ICU भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। 5 प्रसूताओं की मौत पिछले कई समय से भीलवाड़ा में, लेकिन जबरदस्त तरीके से होना चाहिए इसका असर, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ICU में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। इसी बीच MCH के ऑपरेशन थिएटर की संक्रमण जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बता दें कि मार्च से जुलाई के बीच अस्पतालों में 9 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, यानी 9 परिवार बर्बाद हो चुके, लेकिन कहीं से भी कोई बड़ी खबर नहीं। शुक्रवार को पोटला निवासी संगीता जिनकर की प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ी, उन्हें मेडिकल ICU में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। राजस्थान में खिलाड़ियों के खेल के साथ साथ शिक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने प्रदेश की 25 रेजिडेंशियल खेल एकेडमियों के लिए 816 खिलाड़ियों का चयन 9 से 17 फरवरी के बीच कर लिया, लेकिन एकेडमियां अब तक शुरू नहीं हो सकी। इन्हें 1 अप्रैल से खोलने की योजना थी, ताकि खिलाड़ियों का स्कूलों में प्रवेश हो सके और गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप में अनुभवी कोचों से प्रशिक्षण ले सके। लेकिन अधिकारी 3 महीने से फूड टेंडर की प्रक्रिया में ही उलझे हुए। टेंडर नहीं होने से एकेडमियों पर ताले लगे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बच्चा खेल ही नहीं पाएगा। खेल पाएगा तो एकेडमियां नहीं खुल पाएगी, एकेडमियां खुल पाएगी तो फर्जी सर्टिफिकेट वाले आपकी नौकरी खा जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर आपने अपनी सभी समस्याओं से निजात पा ली है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। वहीं SMS मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग से रिटायर्ड धनंजय अग्रवाल की पुनः नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। यहाँ पोस्ट खाली नहीं थी, इसलिए पहले पे माइनस पेंशन के आधार पर अजमेर मेडिकल कॉलेज में लगाने के ऑर्डर हुए। वहां ज्वाइन नहीं किया तो नया रास्ता निकालते हुए इमरजेंसी मेडिसिन विशिष्टता के खाली पद पर लगाकर नेफ्रोलॉजी में लगा दिया गया। अब नेफ्रो के विभागाध्यक्ष ने हेड बनाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया और आदेश निकल गए। आदेश के बाद राजस्थान
कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन विरोध में उतरा है। बता दें कि डॉक्टर धनंजय 31 मई को रिटायर्ड हो गए थे। टीचर्स एसोसिएशन का विरोध, इससे नियमित चिकित्सकों का कैरियर और उन्नति रुकेगी। लेकिन कहीं से भी कोई बड़ी खबर नहीं, कहीं से भी कोई बड़ी चर्चा नहीं कि किस तरह से रिटायरमेंट अधिकारियों का, कर्मचारियों का वापस लगना नए बेरोजगारों का तो संकट होता ही है, बाकी लगे हुए का भी संकट हो सकता है। लेकिन मीडिया पर कहीं से भी कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 12 जुलाई से शुरू होगी, जो 18 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा 14 विषयों के लिए विभिन्न पारियों में होगी। जिले के 1200 से अधिक केंद्रों पर 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पारी के लिए सुबह 8 बजे तक और दूसरी पारी के लिए दोपहर 1 बजे तक प्रवेश मिलेगा। पंजीयन विभाग और पंजीयन से जुड़े अधिवक्ताओं के बीच गतिरोध 10वें दिन भी नहीं टूटा। 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 जुलाई से वकील हड़ताल पर है। शहर के 13 में से 8 प्रमुख उप पंजीयक कार्यालयों में कामकाज ठप है। जयपुर से प्रदेश के कुल राजस्व का करीब 40% हिस्सा आता है। 10 दिन में राज्य सरकार को 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 10 दिन से पंजीयन मुद्रांक से जुड़े वकील हड़ताल पर, जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, सरकार को 80 करोड़ रुपए का नुकसान। राज्य सरकार की ओर से डीएलसी दरों में 40% तक की प्रस्तावित वृद्धि का क्रेडाई राजस्थान ने विरोध किया। संगठन ने इसे अव्यवहारिक और जनहित के विपरीत बताते हुए सरकार से पुनर्विचार का आग्रह किया है। 40% डीएलसी बढ़ेगी तो इसका असर किस पर होगा, लेकिन कहीं से भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्मिक पिछले 10 दिनों से आंदोलनरत है। सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल न होने से नाराज महिलाओं ने शुक्रवार को जयपुर निदेशालय पर आक्रोश रैली निकाली। उधर धरना स्थल पर भीड़ बढ़ती जा रही है। महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक छोटीलाल और प्रदेशाध्यक्ष रचना ने कहा, परीक्षा लेने के बजाय बजट घोषणा के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान का वादा पूरा करे। आरजीएचएस योजना पर कितना असर होगा, कितना फर्क डालेगा और कितना आप पर असर होगा, इसकी एक और मिसाल देखिए। आरजीएचएस योजना जो सीटी स्कैन, एमआरआई और जैसी जांचों के लिए आराम से आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब आरजीएचएस के लाखों अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने नियम बदल दिए। कहीं पर भी मीडिया कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि इससे आपको परेशानी होगी, मीडिया को नहीं। योजना के लाभार्थियों को यदि सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांच करानी है तो उसके लिए 13 जुलाई के बाद टीपीएस से अप्रूवल लेना होगा। नए आदेश के तहत केवल 2000 तक की जांच बिना प्री अनुमति के करा सकेंगे। यदि 2000 से अधिक की जांच है तो उसके लिए मरीज को अप्रूवल लेना होगा। जानकारों के माने तो कई कर्मचारी संगठन लगातार थर्ड पार्टी अप्रूवल का विरोध कर रहे थे। इसी बीच सरकार ने थर्ड पार्टी अप्रूवल की शर्त लागू कर दी है। कर्मचारियों में भी कोई चर्चा नहीं, कर्मचारियों का भी कोई विरोध नहीं, लेकिन लगातार आरजीएचएस योजना का निजी क्षेत्र में देने पर विरोध किया जा रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई असर नहीं। मीडिया पर भी कहीं से कोई असर नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि इससे आपके मन में सवाल होंगे, लेकिन मीडिया दूसरे एजेंडों पर लगा हुआ है, उससे आपके खून में उबाल रहता है। तो राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।